धन से कोई बड़ा नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं धनवान, लेकिन उनको बड़ा हुआ सो हाँ खजूले। बड़ा वही है जो बड़ा काम करे, किसी के काम आए। धन कितना है इसका कोई महत्व नहीं है, धन का उपयोग क्या हो रहा है उसका महत्व है। अब गोदरेज में धरा है, बैंक में धरा है, काम का क्या है? काम में जो लिया है उसका महत्व है। आपने दिया कितना है उसका महत्व होता है, वही बड़ा माना जाता है। दबा दबा के तो कई बड़े बन गए, पर जिनने दिया है हाँ उनका सम्मान है, राजा बलि का सम्मान। देवताओं ने माँ अदिति से प्रार्थना की, पयोव्रत किया, वामन भगवान प्रकट हो गए और भिक्षा लेने के लिए उसके द्वार पहुंच गए भगवान। थोड़ा गणित तो समझो, कितना अच्छा इंसान बन गया, भगवान उसके द्वार पे मांगने पहुंच गए। ला भैया 3 पग भूमि का दान में। राजा बलि क्या कहता है, ब्राह्मण देवता थोड़ा ज्यादा मांग लो, इतना कम देने में मेरी भी इज्जत का सवाल है। हाँ थोड़ा सोच समझ के तो मांगो, तुम किससे मांग रहे हो? कोई बड़े राजा के पास चले जाए और के सब एक डाल वो भुस्सा दे दीजिए। अरे भले आदमी, ये तो कहीं भी किसी से मांग लेता, एक डाल हीरे मोती मांग मेरे से, मेरी भी तो पोजीशन का सवाल है। नहीं नहीं भैया, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, ज्यादा की इच्छा नहीं रखता हूं, क्योंकि संतोषी सदा सुखी। और आप भी ये गणित को समझ के जाना। और थोड़ी सी कथा बची है, जीवन में संतुष्ट रहना सीखो, मेहनत करो और जो मिल जाए उसमें खुश रहो। दूसरे को देख देख के जलो मत। किसी किसी को बहुत जलन होती है, यहाँ तो नहीं है ना, इधर तो कोई ऐसे कि बिना माचिस पेट्रोल के जले और बात भी करे वे हमसे बहुत जले हुए। क्यों जलो? जब समय आएगा जब फिर सब जलाएंगे वे तो। अभी तो खुश रहो। तो राजा बलि क्या कह रहे हैं, गुरुजी ऐसे ब्राह्मण आए 3 पग भूमि का दान कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, संतोषी सदा सुखी। मैंने धरती का राज पा लिया पर मैं स्वर्ग की जुगाड़ में हूं, मेरे को यहाँ शांति नहीं मिल रही, स्वर्ग का राजा बनो। तो शुक्राचार्य जी ने कहा भाई दे दो, क्या मांग रहे, 3 पांव जमीन तो करो दो ना, तो करो संकल्प। चलो आए, उसे संकल्प सुपारी पैसा धरा, बोलो क्या चाहिए, 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा गुरुजी आप रुक क्यों गए, ये थोड़ी देर रुक जरा, मेरे को तो शंका है कुछ। क्या शंका है? तो जानता है इनको कौन है? हो कौन है? वामन है। अरे ये वामन है ना तिरपन है, ये ब्रह्मांड का मालिक है, वो तेरा सब छीन लेंगे, मना कर दे। गुरु क्या कह रहे तुम? तो मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? अरे आपकी बात पे भरोसा, आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो आपके आशीर्वाद से, तो फिर मत दे, मना कर दे। तो ये सारी दुनिया ब्रह्मांडों के मालिक है। हाँ मालिक है, मैं पहचान गया हूँ, गुरु की नजर है। तो गुरु जब मालिक ही लेने आया है तो तुमको तो और मेरी मदद करना चाहिए कि दे दे, और तुम मना कर रहे हो, तो फिर ये बात मेरे को नहीं जम रही है। या तो फिर ये भगवान नहीं है, या फिर तुम फिर गुरु नहीं हो, दो में से एक मिस्टेक है। और तुम अगर सच्चे गुरु हो तो फिर मेरी मदद करो। अगर तुमने पहचान लिया कि ये भगवान है तो बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बता। मैं तो वामन ही समझ रहा था, तुमने ही कहा है कि ये भगवान है, तो फिर अब तो देना चाहिए। लेकिन राजा बलि जब देने को तैयार हुए तो गुरु नाराज हो गए। पर राजा बलि ने परवाह नहीं करी। ये ऐसे गुरु नाराज हो तो 10 बार हो जाए, सामने भगवान आया, मौका है, कौन चुके, दूंगा मैं। गुरु ने
श्राप दे दिया। वो संकल्प के समय वो जल की जरूरत पड़ती, वो टोटी में जाके वो शुक्राचार्य जी ऐसे योग माया सिद्धि से उसमें घुस गए, पानी नहीं हिटने दी। अब बिना पानी के संकल्प ना हो, जल जरूरी है, जल के साक्षी में बात होती। राजा बलि कहने लगे गुरुजी जल ही नहीं आ रहा है इसमें। तो वामन भगवान ने कहा मेरे को मालूम है, इधर लाना जरा, अभी करूँ ऑपरेशन। और अपने आसन में से जो निकाला तिनका और जो जैसे डाला नली में, शुक्राचार्य जी का एक लाइट बंद हो गया। शुक्राचार्य जी बेचारा देने वाला कौन लेने वाला कौन, अपन फोकट आँख खुड़वा बैठ गए। अरे कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका साथ दो, सहयोग करो, बहुत बढ़िया भैया करो, भगवान ने अवसर दिया है तो करो। पर कई कंजूस क्या रहे, हे माँ सभी इतने भीड़ है सभी तो चढ़ा रहा है, तो 1 रुपये चढ़ा दे, 5 को क्यों चढ़ा। कि ऐसे ऐसे बेईमान देखे, ये इनका फोकट का है ये, अरे कम चलाओ तुम तो। कभी किसी को रोको मत अच्छे कार्य में। जब राजा बलि नाराज हो गए थे शुक्राचार्य जी, पर राजा बलि ने दान दिया। भगवान ने विराट रूप, एक पग में धरती दूसरे पग में 10 दिशाएं, बोल तीसरा पांव का धरूं। बाद में उनकी पत्नी उनका आपने दिया, पर अभिमान में दिया है, और अभिमान में दिया हुआ दान किसी काम का नहीं होता। तुम पांव में अपना माथा धरो और उनको चरण वंदन करो कि मेरा अभिमान भी मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे ही चरण में सिर झुकाया, भगवान ने अपना चरण उसके मस्तक पे रखा, सुतल लोक पाताल में भेज दिया। राजा बलि कहने लगा मैं तो स्वर्ग जाना चाहता था, तुमने तो मेरे को एकदम पाताल में भेज दिया। राजन तुमने दाता बन के दिया, अभिमान से दिया, अरे देनहार कोई और है, भेजे थे दिन में। अब मेरा सब कुछ चला गया और अब आप भी मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या चाहता है आप मेरे द्वार पे खड़े रहो, मैं जब भी निकलूं तो आपके दर्शन हो। तो भैया ये तो चौकीदार जैसा मामला हो गया है कि जब भी आऊं जाऊं तो आप मेरे को दर्शन दो। ठीक है भैया, तूने सब दिया है तो मैं तेरे लिए मना नहीं करूंगा। फिर एक दिन, एक हफ्ता, 1 महीना, 4 महीने हो गए। वहाँ माता लक्ष्मी जी इंतजार कर रही, अब आए गए कहाँ। नारद जी से पूछा कुछ खबर, बोले हाँ वो तो वहाँ विदेश में नौकरी कर रहे हैं। क्या मतलब, ये इनको जरूरत क्या बड़ी काम की। अब उसने सब कुछ दिया है इसलिए अब इनका तो काम है, जिनने सब दिया है तो ये कोई कसर थोड़ी रखे, ये भी वहाँ सेवा में हाजिर है। तो आने का तो कोई अभी निश्चित नहीं है। अब छुट्टी दे तो ही भली आए, अब ये तो मालिक के ऊपर है। तो कोई उपाय, एक उपाय है, श्रावण की पूर्णिमा आ रही है, रक्षाबंधन का समय, और राजा बलि की कोई बेन है नहीं और तुमको स्वामी जी की जरूरत हो तो तुम बेन बन के चले जाओ, राखी बांध के और मांग लेना, बस ये उपाय है। अब माँ लक्ष्मी जी विचार कर रही है, थोड़ी तो रे गर्मी, तो अब मैं जाऊं और राखी बांधूं और फिर मैं मांगू, अब नहीं तो भी बैठे रहो। हाँ भैया, नारद जी की बात सुन के माँ लक्ष्मी गई, ऐसा वेश बना लिया। राजा बलि ने देखा, बहन कौन, कहाँ से आई हो? हे भैया राखी का दिन है और कोई मेरा भाई नहीं है, तो मेरा छोटा भाई बन जा। हाँ चलो चलो, आया, पाटा बिछाया। अब जैसे ही देखा द्वार पे खड़े थे वे डंडा लेके, अब ऐसे तिरछी देखे, इनको सूझी क्या है, जरूरत क्या है ये सब करने की। पटा पे बैठे, तिलक लगाया, राखी बांधी, और राजा बलि कहने लगा, बहन अब और आगे क्या, मैं पहली बार ही बंधा रहा हूँ। ए भाई है नहीं, थाली में कई धरे है। हाँ तो तू बोल क्या चाहिए तेरे को, संकोच मत करे, मेरा सब कुछ चला गया है। हाँ फिर भी मैं देने में पीछे नहीं हूँ, बोल तू। अब भैया भगवान की दया से कमी तो कहीं है नहीं, सब कुछ भरा पूरा सब है, पर एक कमी है। हाँ तो बोल तू। भैया मना तो नहीं कर, अरे आज तक मना नहीं करी है, मेरा सब कुछ चला गया है। हाँ तो फिर ये जो द्वार पे खड़े है ना, हाँ ये द्वारपाल मेरे को
यही चाहिए। राजा बलि ने विचार किया, द्वारपाल चौकीदार तरफ तो कोई नजर उठा के भी नहीं देखे ढंग से, और उन्हें ये मांगा है, सही बता आखिर कौन हो, कौन तू। फिर माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई और भगवान द्वारपाल वो भी नारायण के रूप में प्रकट हो गए। राजा बलि ने दोनों के चरणों में वंदन करके प्रणाम किया, मेरे गुरु की कृपा, आज गोविंद मेरे द्वार पे खड़े, मेरे गुरु की बड़ी कृपा है जो मेरे द्वार पे आ गए। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, चाहे सब कुछ गया तो गया, पर भगवान मिल गया, ये कोई घाटे का सौदा नहीं। बाद में कथा आती सत्यव्रत राजा की, भगवान ने मछली के रूप में प्रकट होकर राजा बलि सत्यव्रत की रक्षा करी। फिर सरियाती सुकन्या, फिर अम्बरीश राजा जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, और सगर राजा जिनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि का अनादर करने से जल के भस्म हो गए। बाद में भगीरथ जी गंगा लेकर के आए और प्रथम दिन ही गंगा मैया ने 60,000 पूर्वजों का उद्धार कर दिया। ये ज्ञान गंगा सोनतलई में बह रही है भाई बहनों, अपने पूर्वज पितृ देवताओं की पावन स्मृति में। ये वो गंगा से कम नहीं है, थोड़ी ज्यादा ही है। अगर आप समझें निष्ठा और श्रद्धा से तो भागवत में ही लिखा है, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायांज फलेन समताम नयेत। गंगा स्नान से भी वो फल नहीं मिलता। क्यों? स्नान करोगे तो आपको तन की ठंडकता मिलेगी, आपके तन को शांति मिलेगी, लेकिन मन को शांति तो सदा सदा के लिए ज्ञान गंगा से ही होगी। इसलिए ज्ञान गंगा में नहाएंगे तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। आइए हमारे बीच सम्माननीय विधायक महोदय माननीय श्री विजयपाल सिंह जी पधारे हैं और साथ में उनकी पूरी मंडली उपस्थित हुई है। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन है। ये जहां भी दाव लगता है ना, चूकते नहीं है। ये ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहते हैं। और ज्ञान गंगा की तो महिमा भाई बहनों शास्त्रों में बहुत बताई। ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है ये, क्योंकि ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य दुखी होता है। ज्ञान के अभाव में पाप करता है, शराब पीता है, मांसाहार करता है, चोरी करता है, अन्याय नीति अज्ञानता में करता है। इसलिए हजारों सालों से चला आ रहा है। ऋषि मुनि 88,000 ऋषि सुन रहे हैं और सूर्य सुना रहे हैं। ज्ञान में कमी नहीं आना चाहिए। जब ज्ञान में कमी आती है तो व्यक्ति अधर्म पाप अन्याय में लिप्त हो जाता है और फिर नरक तक की यात्रा उसकी हो जाती है अज्ञानता के कारण। और जब ज्ञान गंगा में नहाते हैं तो कैसा पापी भी आ जावे तो क्या कहते हैं, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। 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 पापी से पापी भी पावन हो जाते 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 हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं।
महिमा गाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। संयम से जीवन है ये बात है बतलाई। संयम से जीवन है ये बात है बतलाई। संयम से जीवन है ये बात है समझाई। संयम से जीवन है ये बात है समझाई। वेद बताते हैं सब संत बताते हैं। ये वेद बताते हैं सब संत बताते हैं। वेद बताते हैं सब संत बताते हैं। ये वेद बताते हैं सब संत बताते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते 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 हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। इसमें जो नहाते हैं। इसमें जो नहाते हैं। तो गंगा मैया की जय। ऐसे भाई बहनों, उस गंगा में और ज्ञान गंगा में इतना ही अंतर है। इसमें आपका मन सदा सदा के लिए चंगा हो जाता है। उस गंगा स्नान से भी फर्क तो पड़ता है पर वो टिकता नहीं है। गंगा में नहाते हैं एकदम शीतलता आ जाती है, ठंडकता आ जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन गंगा नहा के आए और ट्रेन में बैठे और मन ऐसा बिगड़ा दूसरा की अटैची लेके घर आ गए। गंगा ने पाप तो धो दिए लेकिन मन की जो वृत्ति है भाई बहनों, मन के जो संस्कार है वो गंगा मैया नहीं मिटा सकी। इसलिए ज्ञान गंगा बहाना पड़ी हमारे संतों को। इसलिए कहा है मन चंगा तो कटौती में गंगा है। ये 4 दिन से गंगा बह रही है। ये गंगा में तो भाई बहनों नहाते ही रहना चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है और जहाँ शुद्ध मन हुआ आपका मन फिर तीर्थ से कम नहीं है। शुद्ध मन मंदिर से कम नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा मंदिर अगर कोई है तो आपका शुद्ध मन। इससे बढ़ के धरती पे कोई मंदिर नहीं। क्योंकि वो दूसरों का बनाया हुआ मंदिर है और हम जाते हैं श्रद्धा से, और वहाँ जाने के बाद अगर आपके मन पे कोई असर ना पड़ा, आपने कोई बुराई विकार नहीं छोड़े, आपके मन के अंदर सुविचार नहीं आए, तो वो मंदिर, वो तीर्थ, वो गंगा स्नान कोई काम का नहीं। इसलिए ये ज्ञान यज्ञ होता है, इसमें आपके मन की शुद्धि होती है। शुकदेव मुनि सम्राट परीक्षित जी को कह रहे हैं, जब शुद्ध मन हुआ तो भगीरथ के वंश में आगे चलकर खटवान दिरुवा और रघुवंश दशरथ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रागट्य होता है। राम जैसा जीवन बनने हमारा, राम जैसा पति, राम जैसा पुत्र, राम जैसा पिता, राम जैसा भाई, राम जैसा मित्र, राम जैसा शत्रु। हाँ, कल्याणकारी होता है भाई। इसलिए परंपरा बनी है राम राम। आपस में मिलते हैं तो राम राम, राम जैसे बनो। पिता की आज्ञा का पालन किया उन्होंने। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नायव माथा, माता पिता का रोज सुबह प्रातः काल नमन करते थे, वंदन करते थे।
उनके गुण हमारे भीतर आना चाहिए। खाली राम की जय बोलने से बात नहीं बनेगी। कई राम के मंदिर में जाते हैं, ओटला बैठ के बीड़ी धुनक रहे, वाह, तमाक खा रहे हैं वहां। ये ऐसे बात नहीं बनेगी। राम जैसा जीवन, राम जी तमाक खाते थे क्या? राम जी कोई बीड़ी पीते? राम जी माता पिता का अनादर करते? अगर वो गुण हमारे अंदर नहीं आए भाई बहनों, तो फिर अभी तुम्हारी पूजा पाठ भक्ति में मिस्टेक है, सुधार करो। तब जाके रावण मरता है। रावण मतलब अभिमान, अहंकार। खाली पुतले जलाने से रावण नहीं मरता है। कई वर्षों से हम जला रहे पुतले, भीतर जो अभिमान भरा है हमारे भीतर, और जब राम जैसे बनेंगे मर्यादित, तो आपका अहंकार एकदम डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये राम कथा है। इसी के बाद कृष्ण कथा आती है। चंद्रवंश में श्री कृष्ण जी का प्रागट्य होता है। जब धरती पे अराजकता फैल जाती है, पापाचार फैलता है, लोग अपने धर्म को भूलने लगते हैं, साधु संत ग्रंथ का अनादर अपमान होकर के मनमाना आचरण करने लग जाते हैं, किसी का भय नहीं होता है, तो फिर दिव्य शक्तियां किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के समाज को सही दिशा देती हैं। तो देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, मैं वसुदेव देवकी के यहाँ पर आऊंगा, और कंस का जो आतंक है, यह आतताई बना हुआ है, इसकी मृत्यु के लिए मैं स्वयं वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र बनकर आऊंगा, तुम प्रतीक्षा करो। सारे देवता आए, प्रतीक्षा कर रहे, और समय आ गया। वसुदेव देवकी का विवाह हो गया, योग ऐसे बन गए, और कंस विदा करने जा रहा है। आकाशवाणी हुई, दुष्ट पापी बड़ा भला बनता है, तूने इतना अन्याय अनीति किए और आज भला बन के बहन को विदा करने जा रहा है ना, इसी बहन का 8वां बेटा तुझे मौत के घाट उतारेगा, तू बच नहीं सकता। अरे बचना है तो पाप से बच, ये बनावटी बना मत करे, ये शोबाजी दिखावा करेगा तो बचेगा नहीं, पाप से बच। कंस घबराया और कमर में से तलवार निकाली, मार नहीं वाला था, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए, दादा इसको ना मार, तू शूरवीर है ना, तेरी शूरवीरता पे कलंक लगेगा, लोग हंसेंगे, अबला नारी पे हाथ उठाया, हल्दी भरा शरीर, अरे मारना है तो काल कुमार, तब जानेंगे तेरी शूरवीरता। सब लोग निंदा करेंगे, हंसी करेंगे तेरी। कंस को बात समझ में आई, फिर हम तेरे राज्य में रह लेंगे, और 8वां काल है ना, तेरे को हर बालक दे देंगे, पर इसे ना मार। ठीक है। पहले बालक का जन्म हुआ, वसुदेव जी वचन के अनुसार बालक देने गए। कंस ने देखा रुई जैसा बालक, विचार किया मेरा काल तो 8वां है, जाओ 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 ले जाओ, इसी तरह 8वां ला देना, तुम्हारी ईमानदारी से मैं खुश हूं। उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने विचार किया, ये पापी का घड़ा जल्दी भरा जाए और जल्दी ठिकान लगे, अगर इसके अंदर थोड़ी दया आ गई तो लंबे टाइम तक जिंदा रहेगा और पाप ही करेगा ये, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने एक कमल पुष्प उठाया जिसकी 8 पंखुड़ी थी, पूछा कंस से, बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी है। गुरुजी इसमें तो कोई नंबर लिखे नहीं है, जो पकड़ो वो पहली और जो बाद में आए वो 8वीं। तो हर पकड़ी को 8वीं बताकर पूछा कंस से, समझ में आया? नहीं आया। क्यों रे, बहुत कमजोर है रे, कभी गया कि नहीं स्कूल? गुरुजी अब आप आए, अब आप बताओ क्या करूं। अरे तू कह रहा है कि पहला बालक वापस किया, हाँ, कोई सा भी 8वां हो सकता है, उसमें कोई चीट लगी हुई आई थी कि नंबर 1? नहीं नहीं गुरु, चीट तो नहीं चिपकी। हाँ तो पहले ही 8वां हो सकता है, तो अब करूं क्या, तुम बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो ये चला नारायण नारायण कह के खिसक गए, पर कंस का दिमाग घूमा। क्या घूमा भाई, कोई सा भी 8वां हो सकता है, मतलब सब कोई ठिकाना लगाओ। 1 2 3 4 5 6 बच्चों को कंस ने मार दिया।
पहरेदार बढ़ा दिए। 7वें का कर्षण कर योग माया ने रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराकर गोकुल गांव में नंद बाबा की यहाँ योग माया कन्या के रूप में जन्म लेती। 8वें नंबर पे पहरेदार बढ़ा दिए, सैनिक बढ़ा दिए, बड़े बड़े ताले लगा दिए, देखना है अब मेरा काल का जन्म होगा और इसे यही खत्म कर देंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आधी रात को जेल में प्रभु ने चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर वसुदेव देवकी को ढांढस बंधाया, चिंता न करो, अभी कुछ समय तुम्हें और इस दुष्ट के राज्य में रहना है। मैं बाल रूप में आऊं, मुझे यहाँ से यमुना पार करके गोकुल में नंद भवन में छोड़ना और वहां कन्या जन्मी लेके आ जाए। प्रभु रात का समय कैसे क्या बोले, इसकी चिंता सब छोड़ दो, सब व्यवस्था बन जाएगी। प्रभु बाल रूप में आए, सूप में लिटाया, बेड़ियां खुल गई, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए, बाहर निकले, मंद मंद वृष्टि। अब आधी रात घनघोर अंधेरा, तो बिजलियों से चमक से प्रकाश रास्ता दिखाई दे रहा है, हवा से फूल के गुच्छे उड़ के भगवान का स्वागत सत्कार चल रहा है, बादलों की थोड़ी थोड़ी गर्जना जो ढोल धमाके की तरह स्वागत हो रहे। यमुना में पहुंचे, जल ऊपर आ रहा है, प्रभु ने चरण छुआया, जल शांत हो गए। यमुना पार कर गोकुल नंद भवन में प्रवेश किया, बालक को सुलाया, बालिका को लेकर आए। जैसे कारागार जेल के अंदर प्रवेश किया, बेड़ियां बंद गई, फाटक बंद हो गए, पहरेदार जाग गए और कन्या ने रोना शुरू किया। पहरेदार गए, कंस महाराज जागो, काल का जन्म हो गया। वो नींद में गिरता पड़ता दीवार से टकराता आया और कहने लगा वसुदेव देव के सलाह, ये मुझे मारेगा, आज मैं इसे समाप्त कर देता हूं। वसुदेव देव की कहने लगे, दादा 6 बच्चों को तूने मार दिया, 7वें का पता नहीं, ये 8वीं कन्या जन्मी है, इसे ना मार, एक पुण्य का काम कर ले, एक अच्छा काम कर ले। जीवन में भाई बहनों जरूर ऐसा कोई अवसर आए तो अच्छे काम में पीछे मत रहना। भगवान मौका देता है मौका, सबको मौका देता है और समझदार मौके का फायदा उठाते हैं, समय का लाभ ले लेते हैं और मूर्खानंद समय को गंवा देते हैं। भाई कंस ने आओ देखा ना ताओ, पांव पकड़े और पछाड़ना चाहो, हाथ से छूट गई, अष्टभुजा दुर्गा के रूप में का पापी, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका, तो बच नहीं सकता। कंस दुखी हुआ, रोने लगा, इतना प्रयास किया लेकिन फिर भी मौत तो निश्चित है। भाई बहनों कथा का विराम, थोड़ा उत्सव होगा, बाद हमारे भी सम्माननीय महोदय सब पधारे हैं, उनका भी आदर सत्कार करेंगे। वैसे सम्माननीय तो आप सभी हो, कभी ऐसा मन में नहीं सोचना कि किसी का नाम लेते हमारा नहीं लिया। जिनका नाम नहीं लिया है उनका नाम भगवान जी जानते हैं, ठीक है ना। इतना उत्साह से रहना चाहिए और यहाँ कोई मान सम्मान की भावना होनी ही नहीं चाहिए, हम सब बराबर के हैं। कहना जो चाह रहा हूं, कंस को आकाशवाणी ने भी सावधान किया लेकिन नहीं समझ में आई उसको। इस मृत्यु लोक में कौन रहने वाला है हमारे में से बता तो दो, सबको जाना पड़ेगा। कंस ने आकाशवाणी सुन के भी अच्छा नहीं किया और दुखी है, रो रहा है, अब क्या करूं, अब पछताए क्या होते भाई, अब तो भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल तत्काल न मिले तब भी अच्छे काम करो। आदमी बुरा कर्म क्यों करता है, तत्काल फल नहीं मिलते। चोरी करने गया, अगर लकवा लग जाए तो दूसरी बार कोई जाएगा ही नहीं, अरे भैया चोरी करो तो लकवा लगने लग गया आजकल। पर तत्काल फल नहीं मिलता है, इसलिए लोग अज्ञानता के कारण पाप करते हैं और अज्ञानता के कारण आदमी पुण्य नहीं करता है। क्या मिलेगा जाने से, क्या करें। तो तत्काल फल ना मिले तब भी भाई बहनों परिणाम तो कर्म अनुसार ही निकलेगा, चाहे आज निकले या 10 साल बाद में निकले या अगले जन्म में मिले। देखो वसुदेव और देव की जेल के अंदर हैं और नंद बाबा गोकुल में माँ यशोदा खुशी मना रहे हैं, उनके पूर्व जन्मों का फल, बेटा जन्मा मथुरा में और खुशी मन रही वहां गोकुल में, बैंड बाजे वहां बज रहे। और आधी रात को गोप ग्वाल जाग गए, पक्षियों का कलरव हो रहा है, आकाश से देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार की ध्वनि हो रही है, गाय बछड़े रंभा रहे हैं, सब दूर आनंद का उत्सव मन रहा है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद
हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी, और दिनी पालकी, हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी, और दिनी पालकी। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बधाई देते हुए नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल, नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद लाला प्रकट भैया बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रकट भैया बिरज में लडुआ बटे, ओ नंद लाला प्रकट भैया बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रकट भैया बिरज में लडुआ बटे। श्री राधे बोलो नंद के लाला की। हमारे मध्य में बाहर से सम्मानीय गण अतिथिगण पधारे हैं। सम्मानीय श्री पगारे जी भी हमारे मध्य पधारे हैं और आदरणीय सम्मानीय विधायक महोदय जी पधारे हैं। तो उन सभी का आयोजक परिवार की ओर से करतल ध्वनि से जोरदार स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान के उत्सव में हम अब सभी चल रहे हैं। नंद लाला प्रकट भैया बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रकट भैया बिरज में लडुआ बटे, लडुआ बटेरी पेड़ा बटे, लडुआ बटेरी पेड़ा बटे, लडुआ बटेरी पेड़ा बटे, लडुआ बटेरी पेड़ा बटे। ओ लाला की जय जयकार बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रकट भैया बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रकट भैया बिरज में लडुआ बटे। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए बधाई हो। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, कस्तूरी की भर दो तलैया, भर दो तलैया और बाटों में ठैया, भर दो तलैया और बाटों में ठैया। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, भर दो तलैया और बाटों में ठैया, भर दो तलैया और बाटों में ठैया। हो लाला की, हो लाला की जय जयकार, हो लाला की जय जयकार। आइए मैं निवेदन करूंगा, हमारे मध्य में सम्मानीय श्री पगारे जी पधारे हैं, तो आग्रह है आप मंच पर आकर भागवत जी पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त।
सम्मानित श्री विधायक महोदय जी ठाकुर श्री विजयपाल सिंह जी से भी आग्रह है आप भी मंच पर आकर भागवत जी का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय विनय यादव जी मडोरा से पधारे हैं, आपसे भी आग्रह है आप भी मंच पर पधारें। आदरणीय आशुतोष जी तिवारी जी रामपुर से आप भी मंच पर पधारें। आदरणीय बहादुर सिंह जी चौधरी जी सनखेड़ा से पधारे हैं। आदरणीय समस्त साथीगण भी आप सब मंच पर पधारे। आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी एवं बंटी वर्मा जी आप सभी मंच पर पधारे पूजन हेतु। कृष्ण कुमार जी यादव जी आप सभी से आग्रह है कृपया आप सभी माता बहनें बैठ जाएंगे। हमारे मध्य में सम्मानित श्री पगारे जी पधारे हैं तो उनके भाव आप हम सभी श्रवण करेंगे। तो निवेदन है आप सभी अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। माता बहनें सभी से आग्रह है और सभी बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर, कोई भी बातचीत ना करें। भगवान का भी उत्सव होगा, बड़े सुंदर सुंदर भजनों का आप सभी आनंद लेंगे। सोने चांदी की रकम जेवरात का विशेष करके ध्यान रखेंगे। आज भगवान का जन्म उत्सव है तो बधाई स्वरूप में भी आज आप गोमती गौशाला में अपनी सेवा दे सकते हैं। जिला देवास के अंतर्गत तहसील खातेगांव शहर की पावन धरा पर पूज्य महाराज श्री के द्वारा असहाय लाचार गौ माताओं की सेवा गोमती गौशाला में चल रही है। तो आप सभी दानदाता सम्मानित श्री विधायक महोदय जी से आग्रह है आप दो शब्द सबको निवेदन कर। सम्मानीय विधायक महोदय जी से आग्रह है आप सभी को अपने भाव प्रकट करेंगे। मंच पे भीड़ कम करवा। जरा सब थोड़े भक्ति में है तो बोलो भागवत पुराण की, भागवत पुराण की। मंच पर विराजमान श्रद्धेय संत जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी जनता, माता शक्ति माताओं बहनों और सभी हमारे सम्मानीय नागरिक बंधुओं को भी चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, अभी आपने कंस की लीला सुन रहे थे, बीच बीच में राम जन्म की बात भी श्रद्धेय गुरुजी के मुख से सुनने को मिली थी। मैं तो सिर्फ यही आग्रह अनुरोध करता हूं कि हमें हमेशा प्रभु ने सब कुछ दिया है, सब कुछ मिला है, और प्रभु ना होते तो हम ना होते। इसलिए अगर प्रभु हैं और उनने हमको जन्म दिया है तो हमें अपने सत्कार करना चाहिए। जो बार बार हमारे संत जी भी इस व्यास गादी से आप सबको इंगित करते हैं। मनुष्य में हमेशा कहता हूं, बार बार कहता हूं कि मनुष्य पानी का बुलबुले के समान है, और जब पानी का एक बुलबुला उठता है तो थोड़ी देर दिखता है और पता नहीं कब खत्म हो जाता है। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी पानी के बुलबुले जैसा है, कब मनुष्य ने जन्म लिया और कब ऊपर चला जाएगा पता नहीं है। लेकिन उसमें हमको कुछ कर गुजरना चाहिए, हमें कुछ सत्कर्म करना चाहिए, सत्य काम करना चाहिए। जनता के न्याय के लिए हमें हमेशा संगत में रहना चाहिए, हमेशा जुड़कर हमें काम करना चाहिए। और प्रभु दे तो हमको सब कुछ देते हैं, जीवन दिया है, संस्कृति दी है, वृक्ष दिए, नदियां दी हैं, और यही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में ही नदियों की पूजा की जाती है, हमारी संस्कृतियों में ही वृक्षों की पूजा की जाती, हमारी संस्कृति में ही पर्वत की पूजा की जाती। और आप चले जाएंगे विदेश में, कहीं ऐसा देखने को मिलता है क्या? और ऐसे संतों की सब कृपा है, संतों की भावना है। अनेकों ऋषि मुनियों ने त्याग तपस्या की है, जब जाकर हमको ये संस्कृति विरासत में मिली है। अब हमारा काम है कि उसको हमको सहेजना है, सरोजना है, धरना है, और उस संस्कृति को कैसे बचाना है।
अब हम तो अपने खुद के तत्काल के लाभ के लिए संस्कृति को नष्ट करने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। संत जी तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं भी आपका छोटा सा एक सेवक होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो प्रभु ने हमें संस्कृति दी है उससे हम खिलवाड़ ना करें, उसको हमको जोड़ने का काम करें, हम उसको तोड़ने का काम ना करें। ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। हमारे राजनीतिक भाषा में तो कहते हैं कि प्रभु के मंदिर में जाओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, तीज त्योहार पर व्रत रखोगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। ये सेवक का काम है। अगर सेवा करने वाले सेवा काम करेंगे तो उसके मन की इच्छाएं। इसलिए मैं कहता हूं तीज त्योहार पर व्रत रखोगे तो क्या मालूम प्रभु प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। और हमने सच्ची आत्मा से उन गरीबों की सेवा कर दी, उनके आंखों में साक्षात भगवान दर्शन होंगे। इस भाव से हमको निरंतर काम करना चाहिए। यही अनुरोध, यही आग्रह, क्योंकि अब हमारे पगारे जी हम सबको कहेंगे। मैं तो उनसे ही कह रहा था कि आप कहें, लेकिन मित्रों मैं सबसे फिर अनुरोध करना चाहता हूं। एक और अंत में आग्रह, ये कथा का लाभ तभी सत्य होगा। गुरुजी भी हमेशा हमको बताते हैं हम सबको गौ माता का पालन करना चाहिए, गौ माता की सेवा हमको करना चाहिए। और मैं तो हर मंचों से ये कहता हूं कि जिसके घर में गौ माता है और जो गौ की सेवा करता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये मेरी गारंटी है और गुरुजी तो लेते ही है गारंटी। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। कथा करने से सार्थकता नहीं होगी, कथा को हमारे मन में उतारने से सार्थकता होगी। जब हम अपने मन में विचारों में उतार लेंगे, सत काम पर करने लगेंगे, तभी कथा का सार्थकता होगी। इतनी बात कहते हुए मैं संत जी के चरणों में नमन करता हूँ और आप सब धर्मप्रेम जनता को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सम्मानित पगारे जी से आग्रह करता हूँ कि अपने मुख से हम सबको भी थोड़ा सा मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ठाकुर द्वारकाधीश भगवान की, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, ठाकुर श्री द्वारकाधीश के अनुग्रह को पूरा करने के लिए उसी यदुवंश के यादव समाज ने श्रीमद् भागवत कथा इस व्यासपीठ से श्री भगवती प्रसाद जी तिवारी से कराने का निर्णय लिया। यादव परिवार के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए और ईश्वर उनको ऐसी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे कि एक साल में नहीं तो कम से कम 3 साल में एक बार वो प्रभु की कथा करवाए। यहाँ सोनतलाई में राजीव दीवान रहते हैं, वो पूरे क्षेत्र में धर्म के कार्यों के लिए जाने जाते हैं। अभी विजय पाल जी को आपने सुना, बाई राम का आश्रम आपके द्वारा ही संचालित होता है जो सागज के उत्तरी तट पर है। और आज मैं विशेष बात कहना चाहता हूं महाराज जी, इनके माता पिता इनको स्वर्ग से बहुत धन्यवाद दे रहे होंगे। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के पहले किसी अन्य पार्टी में था, हम लोग थक गए थे कि माखन लाल जी चतुर्वेदी जिस गांव में पैदा हुए उस गांव का नाम माखन नगर हो जाए। दर्जनों जूते चप्पल यहां से लेकर दिल्ली तक लग गए, लेकिन हम लोग नहीं करवा पाए। आज विजयपाल जी के माता पिता उनको स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि एक भारतीय आत्मा मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। वो आपकी नदी पार करके जाओ तो इसी बाबई में वो पैदा हुए थे। ब्रजभूषण माखनलाल जी के नाम का मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, माखन नगर हो गया। मैं पूरी अपनी जितनी ताकत है उसके साथ ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, जितनी मेरे शब्द हैं, कि विजयपाल जी के परिवार को सदैव सुखी रखे। पुनः नतमस्तक हूं, आपने इतने लोगों को कथा सुनाने के लिए यहाँ बुला दिया। 1 साल में कथा कराओ, 2 साल में कराओ, 3 साल में कराओ। और राजीव दीवान से भी मेरा निवेदन है कि एक कथा महाराज जी की आने वाले समय में गेहूं की कटाई के बाद जरूर रखो। और आप सब लोग आज इस बात की कसम खा लो कि हमसे 1 मुट्ठी अनाज भी बनेगा तो हम देंगे, 2 मुट्ठी अनाज भी बनेगा तो। अरे गांव में आने वाले मदारी को आप लोग 2-2 बोरा गेहूं दे देते हो, और ये मरने कटने जो गाय जा रही है उसके लिए यदि आपने 1-1 बोरा गेहूं दे दिया तो कौन सा एहसान किया। पर देना खुशी से, देना स्वेच्छा से। जीवन में कभी भी दीवारें बांट लेना, जमीन बांट लेना, पर दिलों को मत बांटना। अगर आपने आपसी संबंध छोड़ दिए तो आप बताओ कि आपके घर में कोई मरेगा तो मुंडन कराने प्रमोद पगारे नहीं आएगा। जो भाई है तो भाई का भाई आएगा, कितनी बुराई हो तो जब मुंडन के समय तुम मुंडन करा सकते हो, शादी के समय लड़ झगड़ के कैसी मान मनोबल करके आ सकते हो। तो मन को साफ कर लो, और मन अगर साफ है तो घर में मथुरा काशी है, याद रखना आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।
बाल कृष्ण लाल की जय। एक बार बड़े भाव से जहां तक सभी बैठे मेरे साथ में जयकार लगाएंगे। बोलो नंदी के लाला की जय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सुंदर भाव हमारे सम्मान्य श्री पगारे जी ने निवेदन किए। तो फिर आप सभी से आग्रह है, जो भी आप सहयोग देना चाहते हैं गौमती गौशाला के निमित्त, तो आज भगवान का जन्म हुआ है, बधाई स्वरूप में भी आप अपनी सेवा देकर ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम आप सबका बड़ा परम सौभाग्य है। लाला जायो है ब्रज में है रही जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए बधाई हो। बधाई हो। यूथ यूथ नंद घर आवे, बाल बाल सब रस मिल गावे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। सभी लोग नाचते झूमते ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रज 84 कोस में भैया, 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 सब कहे धन यशोदा मैया, सभी कहे धन यशोदा मैया, सभी कहे धन यशोदा मैया। सभी कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुते सो जायो है। ओ 80 साल की आयु में सुते सो जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। हो ब्रज में जय हो ब्रज में, ब्रज में जय रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर
रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो भज पानी लागे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी पानी लागे सभी बोलेंगे राधे राधे सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके हाथ कोई के नीचे नहीं होना चाहिए ताली बजाते हुए बधाई हो यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी रज धाम राधा जी की जय हो रज धाम राधा जी रज धानी लागे रज धानी लागे भुवन खारो खारो यमुना जी पानी लागे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी भगवान की मंगल में आरती की चलेंगे। ओम रत्नेश्वरी नमः ज्वालालिने नमः सर्वोपजागन्धाचदं समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसोजातज्ञो सूर्योयायतः सोताद्वायुष प्राणसमुखारनीरयायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोने मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोने प्यारी बंसी मेरे मन मोहे बंसी मेरो मन मोहे देख छवि हारी में जाऊं देख छवि हारी में जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी
चरणों के दर्शन गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल चल बलि बलि जाऊं, एक युगल चल बलि बलि जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजते बिहार, सदावसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी द्वैतसीमा, निरालमानालंकारिकाय गोपालमाना शेखराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यम् पुष्पाञ्जलिम् यज्ञेन यज्ञमय जनित देवास्तान् धर्माणि प्रधान्यासंज्ञातेहनाकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे शाब्दाः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात्, कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि देवी प्रचोदयात्, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तघ्राणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय। धर्म के जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की गौ हत्या भगवती राजराजेश्वरी मैया की, भागवत भगवान की, हर हर